और 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जापान में G7 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे पीएम। आज से 24 मई तक 6 दिन का विदेश दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रवाना हुए हैं पीएम मोदी। जापान में भी पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। इस दौरे के कई खास मायने हैं। 3 देशों में अगले 4 दिनों में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जापान हिरोशिमा में G7 समिट की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। G7 समिट के 3 सेशंस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। जापान के पीएम से भी उनकी मुलाकात होगी और कहा जा रहा है कि 1 to 1 ये बातचीत होने वाली है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों में अगले 4 दिन तक आपको नजर आएंगे। उनकी इस यात्रा के एजेंडे में G7 है, क्वाड है, फिपिक है और बहुराष्ट्रीय समूहों के बैठकों में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। जापान से बड़ी खबर, पीएम मोदी गांधी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हिरोशिमा के पीस मेमोरियल में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो जापान में पीएम मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का, और इसके साथ ही कितनी वैल्यू प्रधानमंत्री की बढ़ती जा रही है। ग्लोबल चेहरा बनकर प्रधानमंत्री उभरे हैं और इससे भारत के भी संबंध दूसरे देशों के साथ और सुदृढ़ होते जा रहे हैं, मधुर होते जा रहे हैं। और पीएम मोदी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि G20 समिट भारत में होने वाली है। उससे पहले G7 समिट में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, रवाना हुए हैं। बता दें कि सही मायनों में अगर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी टेबल पर भारत के बढ़ते रसूख की यह यात्रा पीएम मोदी की कही जा सकती है। प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक की महाशक्ति के नेता के तौर पर जा रहे हैं और इंडो पैसिफिक इलाके के ही दौरे वो करने वाले हैं। ये इलाका भारत के लिए न केवल नई सदी का अखाड़ा है, बल्कि उसकी बढ़ती अहमियत का रिपोर्ट कार्ड भी है। भारतीय पीएम के इस दौरे को व्यस्त, व्यापक और ऐतिहासिक कहा जाए तो काफी हद तक ये मुफीद होगा। बता दें कि पीएम मोदी हिरोशिमा पहुंचेंगे और यहाँ G7 शिखर बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और कई सालों से आमंत्रित देश की तरह शरीक होता रहा है भारत। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा साहब हैं, आपका भी स्वागत। तो शुरुआत कर लेते हैं मोहम्मद अली शाह, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है हिरोशिमा का और उसके बाद कई और देशों की भी यात्रा उनको करनी है, किस मायने में आपको खास लगता है? और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर जो वैल्यू भारत की बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से भी पीएम मोदी के इस दौरे को कैसे आप आंकते हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर फुमो किशिदा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये दावत दी थी, ये न्योता दिया था और हमारे प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं और 3 देशों का वहाँ पे जापान, जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग आप जानते हैं मशहूर था। हिरोशिमा में ये समिट होएगा G7 और उसके बाद न्यू पपुआ गुनिया भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, खास तौर से G7 समिट में इनको यहाँ पे फॉलो अप करने का मौका मिल जाएगा वहाँ पे फुमो किशिदा के साथ, जहाँ पे उनकी जो रिसेंट विजिट जो हिंदुस्तान की हुई थी फुमो किशिदा की, और हिंदुस्तान जापान समिट में उनमें उनकी जो, और उन्होंने कहा था कि जो बाकी जो चीजें हैं जो अधूरी रह गई थी उन पे फॉलो अप करने का मौका मिल जाएगा। और G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया ने ली है उसमें जापान का भी अहम भूमिका उसमें एक तरीके से रहेगी। इसके अलावा जो क्वाड मीटिंग होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका से वो वहां पे नहीं जा पाएंगे, ये भी जापान में ही शेड्यूल होने की संभावना है इसकी। और जब न्यू पपुआ गुनिया जाएंगे तो उसमें भी कई सारी चीजें मैटर सुलझे हुए होंगे। और ऑस्ट्रेलिया काउंटर पार्ट से तो जरूर मिलने की उनकी जो बायलैटरल मीटिंग है उनमें तो वो बिल्कुल ही इज गोइंग टू डेफिनेटली बहुत सारी चीजें रिजल्ट इसकी निकलेगी ऑन ग्राउंड। BN झा साहब, ये भी माना जा रहा है कि चीन के लिए सख्त संदेश होगा G7 समिट के दौरान, क्योंकि इस समिट में वो देश हिस्सा लेते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मजबूत हैं, जो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा सशक्त हैं। BN झा साहब। हाँ, ओके, सॉरी मैंने सुना नहीं था। देखिए,
ये जो मीटिंग है बहुत ही अहम है, क्योंकि G20 में भारत जितने भी पॉइंट्स लेगा जो जो उसमें आपसी जो सहमति के लिए, उसमें G7 के जो कुछ पॉइंट्स होंगे उसको भी सम्मिलित करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि G20 में कुछ और उभर के आ रहा है और G7 में कुछ और उभर के आ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये चीज़ याद रखिए। देखिए, जो यहाँ पे साउथ चाइना सी का जो प्रॉब्लम है और इसके लिए जो यहाँ पे कम्युनिकेशन को चालू रखने के लिए जो हमारा क्वाड का जो नेशन बना हुआ है, तो क्वाड आज के दिन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें सिक्योरिटी एलिमेंट्स नहीं है, इसमें मिलिट्री एलिमेंट्स नहीं है। इसका एक अभी जो मीटिंग होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, वो अभी फिलहाल कैंसिल हो गया है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी क्वाड का अपना महत्व है। क्वाड में जो भी चीज़ें होंगी उसका एक अलग से इम्पोर्टेंस होगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे जा रहे हैं इसमें तो मोस्टली जो G7 का जो मुद्दा है उस पर बातें होगी। देखिए, आज के दिन में भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, तो इसीलिए भारत का जो नजरिया है किसी भी चीज़ में वो एक काफ़ी अहम मायने रखता है। और ये जो क्वाड को छोड़ दीजिए, जो जापान के साथ में बायलैटरल मीटिंग होने वाले हैं, जो G7 के और सारे मेंबर्स होंगे उनसे जो मीटिंग होगी प्रधानमंत्री की, वो आगे के दिनों में जब G20 की मीटिंग होगी उसमें उसका बहुत बड़ा महत्व होगा। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्योंकि जो वेन्यू चूज किया गया है हिरोशिमा, उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, इसके अलावा जो रूस यूक्रेन में जंग हो रही है उसके खिलाफ भी एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी जी, अब ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बताया है और मेरा भी ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि वर्तमान समय में जिस तरीके से विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, जो आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो ब्रेक कर रही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी रही हो, चाहे वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी हो। रशिया ने अपने आप को इससे सस्पेंड कर लिया है, अपने नाभिकीय अस्त्रों की संख्या को रशिया बढ़ा रहा है और जाहिर है कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ताइवान पर युद्ध का खतरा बना हुआ है। चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र अति महत्वाकांक्षी होकर के वो अमेरिका और नेटो को चैलेंज कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज कर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज अपनी हेजेमोनी को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में पूरे विश्व में एक बेहद गंभीर जो है तनाव की स्थिति बनती जा रही है और नए शीत युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और जाहिर है कि यदि कोई सपोज कीजिए कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन महाशक्तियों के बीच में हो जाता है तो ये तो फिर न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे में हिरोशिमा को जो है इस शहर के तौर पे चूज करना निसंदेह इसका एक सांकेतिक महत्व है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है। और राष्ट्र जितने भी G7 के जो नेता हैं वो हिरोशिमा पीस मेमोरियल में भी जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इसके माध्यम से वो एक बड़ा मैसेज भी कन्वे करेंगे कि पूरे विश्व में नाभिकीय जो हथियारों को लेकर के जो चिंता है वो इससे व्यक्त होगी और नाभिकीय हथियारों को किस तरीके से दूर रखा जाए, नाभिकीय जो युद्ध का खतरे को किस तरीके से टाल के रखा जाए और महाशक्तियां कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाभिकीय युद्ध या विश्व युद्ध में जाए। तो इस तरीके की बातों को लेकर के भी एक मैसेज देने के लिए भी हिरोशिमा को चुना गया है। लेकिन इतना कहने के बाद एक बात मुझे और भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है वो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है। इस मीटिंग में G7 की समिट में तो भारत एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे जा ही रहा है। इन्विटेशन भारत को दिया गया है, वहां पे भारत अपने विचार रखेगा, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स के बारे में हो, एनर्जी सप्लाई चेन्स और फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स के बारे में जो तनाव की स्थितियां बनी हुई है उसके बारे में बात रखेगा। इसके साथ साथ इसकी साइडलाइन में जो क्वाड की जो लीडर समिट जो पहले सिडनी में होने वाली थी अब वो हिरोशिमा में ही हो रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन सिडनी नहीं जा पा रहे थे कुछ घरेलू कंपल्शंस की वजह से। बिल्कुल, विश्व पटल पर लगातार भारत की साख मजबूत होती जा रही है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अंजलि, क्योंकि प्रधानमंत्री जब हिरोशिमा के दौरे पर रवाना हुए उससे पहले उन्होंने बताया कि वैश्विक मंच पर वो बात करेंगे वैश्विक चुनौतियों को लेकर, कौन कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं और क्या खास होगा प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे में?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदना 3 अलग अलग देशों का दौरा है। 6 दिन की ये पूरी यात्रा है जिसमें 40 से ज्यादा अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। कई मायनों में ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास है। और रवाना होने से पहले जापान की यात्रा पर पीएम मोदी ने खुद ट्वीट भी किया। उन्होंने बताया कि विचारों के जो विचार हैं उनके आदान प्रदान को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। सबसे पहले जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जहां पर G7 की जो बैठक है उसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। G7 का हिस्सा हालांकि भारत नहीं है, लेकिन चूंकि इस बार G7 समिट की मेजबानी जापान कर रहा है, ऐसे में जापान की तरफ से भारत को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया है। वहां के पीएम किशिदा भी बेहद उत्साहित हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए। उन्होंने भी खुद इस बात को कहा और पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए बताया कितने एक्साइटेड हैं। जापान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू पापुआ गिनी जाएंगे और उसके बाद अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई मायनों में ये दौरा पूरा खास है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया देखेगी प्रधानमंत्री का कद किस तरह से बढ़ता जा रहा है और पूरे देश की साख वैश्विक पटल पर मजबूत हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।